दोस्तों अभी कल ही मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था कि वर्ल्ड वाइड यूके के द्वारा यूएस के द्वारा कई ऐसे रिपोर्ट निकाले जा रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत और चीन के बीच में दूसरा वॉर स्टार्ट होने वाला है। और अब ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि भारत ने लैक पर 10,000 इंडियन आर्मी को डिप्लॉय किया है। ये सब जो हो रहा है क्या ये इसी रिपोर्ट का असर है? क्योंकि इस वाले वीडियो में मैंने आपको खुल करके बताया है कि क्या रिपोर्ट निकाला गया है, कैसे लोग बोल रहे हैं कि भारत और चीन के बीच में 2025 से 2030 तक के बीच में एक सेकेंड वॉर होने वाला है। उसको आप डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन जैसे ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया उसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि भारत सरकार के द्वारा 10,000 इंडियन आर्मी को इंडिया चाइना बॉर्डर वाले पे डिप्लॉय किया गया है, जबकि ऑलरेडी वहाँ पर पहले से 50 से 60,000 सैनिक हमारे मौजूद हैं। तो चलिए जानते हैं कि भारत सरकार ने ऐसा क्यों किया। क्या इंडिया चाइना की टेंशन बढ़ गई है? एक तरफ भारत में इलेक्शन होने वाला है, दूसरी तरफ ये टेंशन। आखिर ये मुद्दा क्या है? भारत सरकार ने अचानक से 10,000 सैनिकों को क्यों डिप्लॉय किया लैक पर? नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, आज से 4 साल पहले भारत और चाइना के बीच में गलवान वैली को लेकर के एक इशू हुआ था, लेकिन उसका असर अभी भी देखने को मिल रहा है। चाइना लगातार एग्रेसिव एक्टिविटी कर रहा है भारत के बॉर्डर पर और ऐसी कंडीशन में भारत अलर्ट हो गया है और हमने फिर से वहाँ पर 10,000 सैनिक को डिप्लॉय किया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्री लैक पर ऑलरेडी 50 से 60,000 सैनिक मौजूद हैं। इसके बाद 10,000 और मिलिट्री को क्यों भेजा गया? ना आप ये मैप देखिए, ये है गलवान वैली और जून 2020 से ही यहाँ पर टेंशन होना स्टार्ट हो गया था। ये इशू स्टार्ट हुआ था दोनों देशों के आर्मी के बीच में भिड़ंत होने से। चाइना के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। भारत को तैयार रहना होगा क्योंकि चाइना बॉर्डर पे जिस तरह की हरकत कर रहा है उसका मंसूबा ठीक नहीं लग रहा है। वो कुछ बड़ा करना चाहता है और इस चीज को लेकर के दुनिया के कई एक्सपर्ट्स इस चीज पर प्रिडिक्शन कर चुके हैं। चाइना बार बार बॉर्डर एग्रीमेंट को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। अभी पिछले साल ही 2023 में चाइना के द्वारा एक मैप जारी किया गया था जिसके द्वारा चाइना ने अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन और भी कई हिस्सों को अपना बताया था। इसके अलावा कुछ दिन पहले 100 से ज्यादा चाइनीज सैनिक भारत के अंदर उत्तराखंड में घुस आए थे। तो गलवान वैली के बाद कई सारे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पर चाइना गलत हरकत करते हुए पाया गया है। कोई भी देश जब पावरफुल बन जाता है तो वो अपना विस्तार करना चाहता है, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि इससे होगा क्या। आप अपना ग्रो करो, हम अपना ग्रो कर रहे हैं। इतिहास में जो हुआ उसे क्यों हम खोदें? लेकिन वो कहते हैं ना, पैसा जब आदमी को हो जाता है ना तो घमंड हो जाता है। आम समाज में भी आप इस चीज को फील किए होंगे। वही हाल होता है आपस के कंट्रियों में। जिस तरह से मोहल्ले में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को देख करके जलता है, उसी तरह एक कंट्री अपने पड़ोसी कंट्री को देख करके जलते हैं। वही हाल है चाइना और पाकिस्तान का। चाइना और पाकिस्तान इन दोनों का एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर दे और आधा आधा बांट ले। तो भारत इतना भी कमजोर नहीं है। जब चाइना की इकोनॉमी अच्छी नहीं थी तो चाइना की तरफ से ऐसा कोई हरकत नहीं देखा गया है। करीबन 45 साल बाद ऐसा कोई हरकत देखा गया था जब चाइना की ओर से गोली चलना स्टार्ट हुआ था। और ये सारी चीजें बताती है कि चाइना को ये लग रहा है कि हम अब पावरफुल कंट्री बन चुके हैं, अब हमें अपना विस्तार करना चाहिए। हम लोग डिप्लोमेटिक तरीके से चाइना को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चाइना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में भारत को भी एक्टिव रहना होगा और दिखाना होगा कि हम भी यहाँ पर हैं, हमारी मौजूदगी यहाँ पर है। और इसलिए अभी 10,000 सैनिकों को डिप्लॉय किया गया है। और इन सारी चीजों को देख करके ये भी लग रहा है कि जो लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी अच्छा मौका मिलने वाला है, क्योंकि भारत अपने मिलिट्री को, अपने डिफेंस सेक्टर को और ज्यादा विस्तार करना चाहता है। चाइना क्या प्लान कर रहा है इसका पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि चाइना में सोशल मीडिया है ही नहीं। चाइना की मीडिया वही बोलेगी जो सरकार बुलवाना चाहती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हर चीज लाइव हो जाता है और हमारी जो भी खबर होती है, जो भी प्लान होती है, पूरी दुनिया जान जाती है। लेकिन चाइना में तानाशाही है और चाइना पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चाइना अपने बात पर कभी भी खड़ा नहीं उतरा है। आने वाले 5 साल 10 साल में भारत के डिप्लोमेटिक में अच्छे सरकार का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक तरफ चाइना मालदीव को तैयार कर रहा है हमारे खिलाफ, पाकिस्तान तो तैयार ही है और एक और तो चाइना है ही। और इस तरह से चाइना भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारत सरकार अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्री पर अपने ट्रूप को बूस्ट कर रही है। दूसरी तरफ हम लोग जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया इन देशों के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि ये देश चाइना को भी अपना दुश्मन मानते हैं। तो चाइना के दुश्मन से अगर हम दोस्ती करेंगे तो इसका फायदा हमें होगा। जिस तरह से चाइना पिछले 20 सालों में अपने बॉर्डर वाले रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहा है, उसी तरह भारत सरकार भी अब अपने बॉर्डर वाले रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विकसित कर रही है, चाहे वो रोड हो, कनेक्टिविटी हो, हर चीज को। नहीं तो पहले की सरकार ये कह के टाल देती थी कि ये पहाड़ी इलाका है, इस इलाके में बहुत ज्यादा ठंड होती है, ऐसे में कोई भी सैनिक उधर से इधर नहीं आ पाएगा। लेकिन ये इनकी भूल थी। वहीं दूसरी ओर चाइना ने अपने बॉर्डर पर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर लिया है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, डिफेंस इक्विपमेंट रखने वाला खजाना, आदमी के रहने के लिए व्यवस्था, हर चीज का व्यवस्था कर लिया है, रोड कनेक्टिविटी, ताकि वॉर हो तो कहीं पर जाना नहीं पड़े। और हमारे साइड तो पहाड़ ही पहाड़ है।
भारत को बॉर्डर के आसपास ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमने अभी स्टार्ट किया है 2018-19 से। तो कैसे आने वाला 5-6 साल ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जहाँ एक और हम तेजी से ग्रो कर रहे हैं, वही हमें एक बड़ी युद्ध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर पे हमने अपना झंडा फहराया है, तब से चाइना और पाकिस्तान हाथ धो करके पीछे पड़े हैं और बड़े बड़े प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर यानी अपने भारत के जो लोग हैं वो अगर उनकी साथ ना दे, तो फिर कोई भी हो, चाहे चाइना, चाहे पाकिस्तान, चाहे अफगानिस्तान, भारत हर किसी से लड़ जाएगा। लेकिन जब अपने ही आदमी उसमें जाकर के मिल जाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में बहुत सारे पत्थरबाजी करने वाले लोग थे जो पाकिस्तान के साथ मिले होते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, वही सिचुएशन अभी लद्दाख में क्रिएट हो रहा है। तो जब अपने ही घर के लोग दुश्मन से हाथ मिला करके बैठेंगे, तो उस देश को डूबने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ पर हमें उन लोगों को जागरूक करने की जरूरत है जो बॉर्डर वाले इलाके में रहते हैं, चाहे वो बांग्लादेश का बॉर्डर हो, अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर हो, चाइना वाला पूरा बॉर्डर हो या फिर पाकिस्तान वाला पूरा बॉर्डर हो। इन बॉर्डर पर जो लोग रहते हैं उनके माइंडसेट को सही करना होगा, क्योंकि आपके घर में खजाना कहाँ छुपा है, आपके अपने लोगों की कमजोरी क्या है, ये अपने लोगों को ही पता होता है। और जब अपने लोग ही दुश्मन के साथ जाकर के मिल जाते हैं, तो अपना देश हार जाता है। तो भारत और चाइना के बीच में वॉर की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर एस जयशंकर साहब के द्वारा भी कहा गया था कि ये सच है कि चाइना अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, हम दुनिया की सबसे पॉपुलेशन वाले कंट्री हैं, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, हम भी तैयार हैं। वैसे गाइस, आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर चाइना और भारत के बीच में वॉर होता है, तो कैसे भारत एक तरफ चाइना एक तरफ पाकिस्तान दोनों से कैसे निपटेगा? ऐसे सिचुएशन में भारत को क्या करना चाहिए? क्योंकि वर्ल्ड वाइड कई रिपोर्ट जारी हो रहे हैं इस वॉर को लेकर के। आई बटन पे क्लिक करके आप इस वाले वीडियो को जरूर देखिए, इसमें मैंने क्लियर बताया है इस वॉर के प्रेडिक्शन को लेकर के। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।